अमीर आदमी मसाज चेयर पर आराम से लेटा था, अपने शरीर और दिमाग को आराम देने की सोच रहा था। लेकिन अचानक मसाज चेयर का दबाव अपने आप बढ़ गया, जिससे उसके हाथ पैर और सिर जकड़ गए और वह हिल नहीं पा रहा था। खतरे को भांपते हुए अमीर आदमी ने तुरंत स्मार्ट बटलर मागे को सेवा रोकने का इशारा किया, लेकिन स्मार्ट बटलर ने अनसुना करते हुए दबाव और बढ़ा दिया। अमीर आदमी पूरी ताकत लगाकर बंधन से निकलना चाहता है, पर कोई फायदा नहीं होता। इसके विपरीत मसाज चेयर की तीव्रता लगातार बढ़ रही है। जल्द ही अमीर आदमी की नसें उभर आईं और आंखें लाल हो गईं। जब अमीर आदमी की पत्नी वहां पहुंची तो उसके सामने का दृश्य देखकर वह सन्न रह गई। वह अपने पति को बचाना चाहती थी, लेकिन कुछ कर नहीं पा रही थी। स्थिति को खतरनाक देखते हुए पत्नी तेजी से लिविंग रूम की ओर भागी और स्मार्ट बटलर को रोकने के लिए फोन उठाया। हालांकि सिस्टम ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तभी उसे बिजली के तार को काटने का ख्याल आया, लेकिन जैसे ही उसने सॉकेट को छुआ, सौभाग्य से उसने आखिरी पल में पावर कॉर्ड निकाल दी, लेकिन उसे देखकर हैरानी हुई कि मसाज चेयर अभी भी काम कर रही थी। उसके बाद अगले ही पल महिला की चीख के साथ ही उसका जीवन भी उसी क्षण समाप्त हो गया। काम पूरा करने के बाद स्मार्ट बटलर ने सफाई शुरू कर दी। खून से भरे विला को फिर से पहले जैसा साफ सुथरा बना दिया, जैसे कि पिछली रात कुछ हुआ ही ना हो। कुछ समय बाद हाल ही में स्नातक हुए कॉलेज छात्रों के एक समूह ने स्मार्ट सेवाओं का आनंद लेने के लिए इस स्मार्ट विला को ऑनलाइन बुक किया, पर उन्हें नहीं पता था कि यह यात्रा उनके लिए जीवन मृत्यु का खेल बन जाएगी। विला के दरवाजे के पास पहुंचते ही सभी के फोन पर स्मार्ट बटलर ऐप इंस्टॉल करने का संदेश आया। यह देखकर सभी ने बिना हिचकिचाहट स्वीकार कर लिया, सिवाय प्रोग्रामर अन्ना के, जिसे कुछ गड़बड़ लगी। उसने न केवल अस्वीकार किया, बल्कि ग्रुप फोटो के समय छिप भी गई। इसलिए स्मार्ट बटलर मागे उसे पहचान नहीं पाया। जैसे ही समूह विला पहुंचा, वे इस उन्नत स्मार्ट होम सिस्टम से प्रभावित हुए। मागे ने सिर्फ निक की आंखों की पुतलियों को स्कैन करके उसकी पहचान जान ली और फिर दरवाजा खोलकर सभी का स्वागत किया। घर में प्रवेश करते ही मागे ने उनका स्वागत समारोह तैयार किया। जल्द ही सभी का ध्यान मेज पर रखी मैकेनिकल आर्म की ओर गया। सभी के उत्साह के बीच केवल अन्ना को कुछ अजीब लग रहा था, लेकिन वह ठीक से बता नहीं पा रही थी कि क्या गलत है। दोस्तों का मूड खराब न करने के लिए उसने भी उनके साथ मिलना शुरू कर दिया। फिर सभी ने विला का दौरा किया और पाया कि यहाँ सभी सुविधाएं हैं और हर कमरा हर व्यक्ति की पसंद के अनुसार बनाया गया है, लेकिन केवल अन्ना का कमरा खाली था। इस पर मागे ने अन्ना की पसंद जानने की कोशिश की, पर अन्ना को अभी संदेह था और उसने कुछ भी बताने से मना कर दिया। सामान रखने के बाद सभी घर की व्यवस्था से परिचित हो गए। एक साथी मसाज चेयर पर लेटकर आराम करने की तैयारी कर रहा था, लेकिन अचानक एक लड़की की चीख सुनाई दी, जिससे सभी डर गए और बाहर आ गए। दरअसल ब्लैक गर्ल ने एक बड़ा स्विमिंग पूल देखा था, इसलिए सभी ने आराम करना शुरू कर दिया। सभी एक साथ पूल पार्टी में शामिल हुए और उत्सव के बाद वे आग के चारों ओर बैठकर अपने भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करने लगे। केवल ब्लैक गर्ल अभी भी पूल में थी, मागे से बात कर रही थी कि कैसे बड़ा इन्फ्लुएंसर बने, लेकिन उसे नहीं पता था कि पानी के नीचे से एक मैकेनिकल आर्म अचानक प्रकट हुई थी, जो चुपचाप उसकी ओर बढ़ रही थी।